इस बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री नंद गोपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। वार्ड नंबर 80 में तीसरे नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता जीती है। तो समाजवादी पार्टी के शरत अली दूसरे नंबर पर वहां पर रहे हैं। तो ये एक बड़ी मंत्री नंद गोपाल नंदी की वार्ड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मोहसिनगंज वार्ड में बीजेपी की हार। वार्ड नंबर 80 में तीसरे नंबर पर रही है बीजेपी, यानी कि मंत्री नंद गोपाल नंदी का जो क्षेत्र है, जिस वार्ड के अंतर्गत उनका आवास है, वहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। मोहसिनगंज वार्ड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता वहां पर जीती हैं। समाजवादी पार्टी के शरत अली दूसरे स्थान पर रहे। मंत्री नंद गोपाल नंदी के वार्ड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वार्ड नंबर 80 में तीसरे नंबर पर बीजेपी नजर आ रही है। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अब सर्वेश, ये बीजेपी तीसरे नंबर पर मंत्री नंद गोपाल के हार यहां पर होती हुई नजर आ रही है। मोहसिनगंज वार्ड की अगर बात कर लें, क्या जानकारी? देखिए, मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। औद्योगिक विकास जैसा भारी भरकम मंत्रालय उनके पास है और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी यहां पर निवर्तमान मेयर थी। उनका टिकट काटकर ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था और ये बताया जा रहा था कि उनकी कुछ नाराजगी है और इस तरह से वो खुलकर उन्होंने प्रचार नहीं किया। और उनका जो बूथ था मोहसिनगंज वार्ड नंबर 80, वहां से बीजेपी की करारी हार हुई है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे विजय वैश्य, उनकी यहाँ पर हार हुई है और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर कुसुमलता गुप्ता 1674 वोट पाकर विजयी हुई है और उन्होंने सपा के इशरत अली को 385 वोटों के अंतर से हराया है। यानी कि विजय वैश्य जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मंत्री जिस बूथ पर वोट करने जाते हैं, 932 नंबर का बूथ है, वहां पर सिर्फ 150 वोट बीजेपी को मिले हैं। तो यहाँ पर मंत्री नंदी के अपने वार्ड में और अपने बूथ पर बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। और ये वही बूथ है जहां पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की निवर्तमान मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी ने भी वोट किया था। तो कहीं न कहीं इसको लेकर ये जोड़कर देखा जा रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री नंदी और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी की नाराजगी थी, उन्होंने अपने वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से हार हुई। और इस बात को खुले तौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी तो क्या माना जाए, इसमें आने वाले वक्त में कुछ एक्शन भी देखने को मिल सकता है, कुछ कार्रवाई भी सर्वेश देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर मंत्री नंद गोपाल नंदी के खुद के वार्ड से भाजपा प्रत्याशी हार जाता है तो हार का ठीकरा किसी पर तो फूटेगा। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक क्यों न हो, सबकी एक जिम्मेवारी फिक्स की जाती है। और ऐसे में जिस तरह के नतीजे वहां पर आए हैं और पहले से ही देखा जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे जब से उनकी पत्नी का टिकट कटा था। और ये अब जिस तरह के नतीजे आए हैं, इसके बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पर विचार करेगा और जिम्मेवारी तय करते हुए कोई बड़ी कार्रवाई देखने को। लेकर क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? देखिए, चकिया सीट की अगर हम बात करें तो चकिया सीट जो कि जहां से माफिया अतीक अहमद का जो गढ़ है और वहां पर 44 नंबर का वार्ड है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और जहां आरा ने करीब 2000 वोटों के अंतर से इस सीट को जीत लिया है। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी सरिता हेला को हराया है। इसी इलाके में अतीक अहमद का पुश्तैनी घर, जिसे कि ऑपरेशन माफिया के तहत ढहा दिया गया था, और इसके साथ साथ अतीक अहमद की ससुराल भी है, जहां से लोग अतीक अहमद अशरफ की हत्या के बाद, खासतौर पर कहें उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही घर छोड़कर लोग फरार हैं। तो दोनों चीजें, अतीक अहमद का घर और ससुराल उसी वार्ड में है, वार्ड नंबर 44 में। और यहां पर जो जीत हुई है वो समाजवादी पार्टी की, जहां आरा करीब 2000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये कहा जाएगा कि वहां पर कम से कम समाजवादी पार्टी ने लाज रखी है। लेकिन जो अगर पूरे मैं कहूं कि पूरे नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो अब तक वार्डों की बात करें तो वार्डों में अब तक जो नतीजे आए हैं वो नतीजे करीब 83 वार्डों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से 43 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 16 वार्ड में सिर्फ समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई है। 15 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे। 3 वार्डों में कांग्रेस ने खाता खोला है। 2 पार्टी में ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी खाता प्रयागराज में खुल गया है पहली बार। इसके साथ साथ निषाद पार्टी को 1 वार्ड में जीत का स्वाद मिला है और बसपा ने
दो कह सकते हैं कि वार्डों में जीत दर्ज की है और अभी 18 वार्डों के परिणाम आने बाकी है। तो इस तरह से 83 जो वार्ड है उनके परिणाम आ चुके हैं। कुल 100 वार्ड है नगर निगम में। तो ये वार्डों की स्थिति रही। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेयर पद की बात करें तो मेयर पद में इस समय बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह जब बैलेट पेपर खुला और इसके साथ साथ ईवीएम, तो सुबह से लगातार बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई थी। और अब तक बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी ने 81,998 करीब 82,000 वोटों की इन्होंने बढ़त बना रखी है और 1,51,000 वोट इनको मिल चुके हैं। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पर है करीब 70,000 वोटों के आसपास है, 69,584, यानी कि अंतर काफी बड़ा हो चुका है। और 3 लाख के करीब वोट गिने जा चुके हैं और 1,80,85,000 90,000 के करीब वोट बचे हैं जिनकी गिनती होनी है। ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में मतगणना पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रयागराज नगर निगम सीट पर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने जा रहा है और इस सीट पर गणेश केसरवानी की जीत का सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। क्योंकि जिस तरह के शुरू से रुझान आ रहे थे और जिस तरह की लीड उन्होंने ली है, अब ये सीट जो है बीजेपी के खाते में लगभग जा चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। तो यूपी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा लगातार कायम नजर आ रहा है और जो भी हर एक सीट के बारे में अपडेट है हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। झांसी में भी बिहारी लाल आर्य, अयोध्या में गिरीश पति त्रिपाठी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, बरेली में उमेश गौतम, इन सबकी जीत अब तक हो चुकी है अगर निगमों की बात कर लें। वहीं पर ताजा जानकारी ये कि निर्दलीय प्रत्याशी कुसुम लता की